जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और छत्तीसगढ़ पुलिस सब इंस्पेक्टर क्वेश्चन पेपर 2 में आपका स्वागत है। और आप किसी भी परीक्षा में बैठ रहे हैं, ये जो जीएस है, जो जर्नल स्टडीज़ है और करेंट अफेयर हैं, ये 105 नंबर का जीएस है दोस्तों, हमारे इस छत्तीसगढ़ पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम में। और इसमें आपको हमारी तैयारी है कि टारगेट 105 नंबर हम आपको पूरा कराएंगे। इसके लिए हम आपके लिए ले आ रहे हैं 50 क्वेश्चन पेपर। 50 क्वेश्चन पेपर में दोस्तों आपको टोटल जो है, हर क्वेश्चन पेपर में 30 क्वेश्चन होंगे और हम आपको करवाने वाले हैं समथिंग 1500 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जीएस के, आपको 6 नवंबर से पहले। आइए एक अच्छे से लाइन के साथ में हम शुरू करते हैं कि अय आसमां मत गुरूर कर अपने इन सितारों पे। अय आसमां मत कर गुरूर अपने इन सितारों पे, कुछ रातें जाग कर इन्हें कंधों पे सजा लूँगा। एक ऐसी लाइनों के साथ में हम आते हैं इस क्लास में। और टारगेट है कि जीएस में 105 पूरा ले आना है, इसके लिए प्रैक्टिस सेट मिलेंगे आपको। इसके बाद हम जो है छत्तीसगढ़ स्पेशल में 75 क्वेश्चंस हैं, इसके लिए भी प्रैक्टिस सेट चैनल पे क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं, उसमें भी तैयारी पूरी की होगी। उसके बाद हिंदी में आपको पूरे के पूरे नंबर हम दिला रहे हैं। उसके बाद आप हमारे चैनल पे संस्कृत और इंग्लिश, जो इंग्लिश हमारा सेक्शन है, उसमें भी आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी। तो जो जीएस और सामान्य अध्ययन से संबंधित हैं, इन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए, और आपने अगर अभी इसके पहले प्रैक्टिस सेट, इसका जो क्वेश्चन पेपर 1 है, पिछला वाला आपने नहीं देखा है, उसको भी देखिए और बताइए कि पिछले वाले में आपके कितने प्रश्न सही हुए। और इस क्लास में इसमें आपको टोटल 30 क्वेश्चन मिलेंगे और ये 30 क्वेश्चन एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है, लगातार आपके सामने आ रहे हैं। बताइए, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र के संबंध में सबसे कम वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है। हमारे पूरे भारत में जो हमारा इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है, इसमें सबसे कम जो है वन क्षेत्र किस राज्य में है। ऑप्शन ए सिक्किम, बी हरियाणा, सी राजस्थान, डी तेलंगाना। तो आप जानते हैं दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है इसमें, कि हमारे हरियाणा राज्य में सबसे कम वन है, इसलिए आपका क्वेश्चन जो है ऑप्शन बी इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए दोस्तों, नौ कलेवर। पूरे क्वेश्चन को पढ़िएगा, इसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की काष्ठ प्रतिमाओं का नियमित नवीनीकरण किया जाता है। ये 9 कलेवर रथ यात्रा का आयोजन कहाँ किया जाता है और किस राज्य में किया जाता है। ऑप्शन ए वृंदावन, पुरी, सोमनाथ और डी मथुरा में। तो दोस्तों 9 कलेवर रथ यात्रा पूरी उड़ीसा में जो है किया जाता है। और ये प्रश्न पूछा जाता है, ये काष्ठ की मतलब लकड़ी की बनी प्रतिमाएं हैं, और ये पीएससी एग्जाम में पूछा भी गया था कि वहाँ पे जो प्रतिमाएं बनी होती हैं, धातु की बनी होती हैं, पत्थर की हैं, काष्ठ की हैं। तो इसमें से दोस्तों ये प्रश्न आया हुआ है, इसलिए इसमें कई प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि 9 कलेवर रथ यात्रा का जो आयोजन होता है ये पुरी में होता है, और यहीं पे जो है बलभद्र, सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां, जो काष्ठ की प्रतिमाएं हैं, लकड़ी की प्रतिमाएं हैं, ये यहाँ पे ऑप्शन बी आपका पूरी तरह से सही है कि 9 कलेवर रथ यात्रा का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो पूरी उड़ीसा में किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा, हॉकी हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है, तो महासंघ द्वारा हॉकी इंडिया को मई 2021 में किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एसएस पुरस्कार, तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार, एटीएन ग्लिचिज पुरस्कार या असुंता लकड़ा पुरस्कार। तो दोस्तों हॉकी इंडिया को जो सम्मान दिया गया है, ये एटीएन ग्लिचिज पुरस्कार, ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल सही आंसर है। और इसे आपको याद रखना है कि 2021 में कौन सा हॉकी पुरस्कार इंडिया को मिला है, तो ये एटीएन ग्लिचिज पुरस्कार मिला है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। दोस्तों जो है चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मार्च 2021 में खेल एवं युवा मंत्रालय ने किस खेल योजना को 2025-26 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। विकलांग व्यक्तियों के लिए क्रीडा एवं खेल योजना, खेलो इंडिया योजना और खेलो योजना, लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना। ठीक है, तो इसमें से कौन सी योजना है दोस्तों, तो ऑप्शन बी आपका जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि ऑप्शन बी में दिया गया खेलो इंडिया जो है, इस कार्यक्रम को 2021-22 में इसको बढ़ाकर 2025-26 तक करने का निर्णय लिया गया है। तमिलनाडु राज्य में बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित पुम्पुहार समुद्र तट किस उत्सव के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। आप बताइए कि चैत्र पूर्णिमा या चित्रा पौर्णमी, चरक पूजा, सी गंगा सागर मेला या डी पुष्कर मेला। तो पुष्कर मेला कहाँ होता है, इसे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कहाँ होता है, तो राजस्थान में होता है। ठीक है, और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है कि जो बंगाल की खाड़ी ये तमिलनाडु राज्य में
ठीक है। इसके निकट में पुंपुहार समुद्र तट है। यहाँ पर एक उत्सव होता है चैत्र पूर्णिमा उत्सव या चित्र पौर्णमी उत्सव, इसे आप याद रखिएगा। ये प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण और सब पूछे गए प्रश्न है। तीजन बाई छत्तीसगढ़ के एक पारंपरिक रंगमंचीय कला स्वरूप पांडवानी में निपुण है दोस्तों, और जिसमें वह संगीतकारों के साथ किन कथाओं पर अभिनय करती हैं। तो पांडवानी में हम सभी लोग जानते हैं कि महाभारत की कथाओं का वर्णन किया जाता है, और महाभारत में जिन कथाओं का इसमें वर्णन किया जाता है, इसका जो है छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किसने किया था। इसको आप छत्तीसगढ़ की परीक्षा में बैठ रहे हैं तो हमें कमेंट में जरूर आप बताइए। तो दोस्तों ऑप्शन हमारा ए जो है ये पूरी तरह से सही है, तीजन बाई। और तीजन बाई को दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है इस पांडवानी नृत्य को जो है प्रचार प्रसार करने के लिए जानी जाती हैं, और इनको पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों सम्मान दिया जा चुका है। बस भारत रत्न इनको नहीं मिला है, और निकट भविष्य में इनको भारत रत्न भी मिलने के आसार हैं। टोक्यो ओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारत की ओर से मैरी कॉम के साथ ध्वजवाहक और कौन थे। मनप्रीत सिंह, रवि कुमार दहिया, ऑप्शन सी दूती चंद, या डी नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंध रखते हैं, आप हमें इसको जरूर बताएं। ठीक है, भाला फेंक से हैं, निशानेबाज हैं, क्या हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। टोक्यो ओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में कौन थे, तो एमसी मैरी कॉम थी, उनके साथ में मनप्रीत सिंह थे। मनप्रीत सिंह कौन है दोस्तों, इनका संबंध किस खेल से है, तो इनका संबंध किससे है, हॉकी से है। इन्हें आप याद रखिएगा, जो हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है। 26 जनवरी 2022 को निम्न में से किस लड़ाकू विमान की पायलट ने भारतीय वायुसेना की गणतंत्र दिवस की झांकी में हिस्सा लिया था। लेफ्टिनेंट भावना कंठ, लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह, लेफ्टिनेंट मोहना सिंह, लेफ्टिनेंट अवनी चतुर्वेदी। तो दोस्तों जो हमारी ये शेरनी है शिवांगी सिंह, ये शिवांगी सिंह ने जो है जो वायुसेना, ये हमारा लड़ाकू विमान जो है उड़ाते हुए हमारे गणतंत्र दिवस की झांकी में इन्होंने हिस्सा लिया था। ये भी हमारे देश के लिए गौरव की बात है। दोस्तों जून 2021 में अर्थशास्त्री रेबेका ग्रीन्सपैन को किस संगठन का महासचिव नियुक्त किया गया है। UNCTAD, यूनिसेफ, UNISDR, UNHRC। इनमें से कौन सा सही आंसर आपका है, आप इसको टिक करें और बताते चलें कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। और क्लास अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक ज़रूर करें, और अपने दोस्तों में जो है शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, इसका जो सही आंसर है यूनिसेफ है, कि ये जो जून 2021 में जो है अर्थशास्त्री रेबेका ग्रीन्सपैन को यूनिसेफ का महासचिव नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। पोंगल त्यौहार, पोंगल त्यौहार किस देवता या देवी को समर्पित है। सरस्वती पूजा, अग्नि देवता, सूर्य देवता, या गंगा देवी। बताइए ये किस राज्य का महत्वपूर्ण त्यौहार है, इसको भी आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत ही फेमस है और लगभग सभी परीक्षाओं के लिए पॉपुलर क्वेश्चन है। तो ये पोंगल त्यौहार जो समर्पित है, ये सूर्य देवता को समर्पित एक त्यौहार है, पोंगल त्यौहार। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है। दोस्तों अमेरिकी जनगणना ब्यूरो 1 जुलाई 2021 के आंकड़ों के अनुसार निम्न में से कौन सा देश विश्व का चौथा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। ठीक है, नंबर 1 पे कौन है, जिसकी कोई गारंटी नहीं है, चाइना है। नंबर 2 पे हमारा भारत है, और नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है, इसका 4 का हम आपको बताते हैं, इंडोनेशिया है। और नंबर 3 पे कौन है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है, आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है और आपको भी अपने दिमाग को दौड़ाने की ज़रूरत है। अमेरिकी जनगणना में आप देखें कि विश्व का जो है चौथा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन बन चुका है, इंडोनेशिया बन चुका है। किन दो देशों के द्वारा पहले द्विपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास कोंकण शक्ति का आयोजन किया गया दोस्तों। ठीक है, तो ये इसमें कौन कौन से देश थे जो इसमें शामिल थे, भारत यूके, भारत मालदीव, रूस भारत, या इंडोनेशिया भारत, या भारत यूके। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि रूस और भारत जो है इन दोनों ने मिलकर द्विपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास कोंकण शक्ति में इन्होंने भाग लिया था। जो इस प्रश्न का सही उत्तर है, कोंकण शक्ति भारत और रूस के बीच में ये सैन्य अभ्यास किया गया था। दोस्तों 2020 में प्रकाशित अपनी पहली पुस्तक अ बर्निंग के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है दोस्तों। यशकिया दत्त, बिपाशा बोरा, मेघा मजूमदार, गंगा शर्मा। तो ये इनकी पहली पुस्तक है अ बर्निंग। ठीक है, और ये पुस्तक किसकी है, तो ये मेघा मजूमदार की है, और मेघा मजूमदार को ही साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2022
23 के अनुसार निम्न में से कौन सा पीएम गति शक्ति के अंतर्गत आर्थिक विकास के 7 इंजनों में से एक है? बंदरगाह, सड़क, रेलवे और संचार। तो दोस्तों आर्थिक विकास के जो 7 इंजन हैं उनमें से एक इसमें आप दिया गया है आपको कि संचार जो है ये उसी जो पीएम गति शक्ति है उसके 7 जो आयाम है उसमें से संचार भी इसमें शामिल है। 15वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जनजातीय महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था दोस्तों? तो आप सीजी सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में अगर बैठ रहे हैं तो आपको बिल्कुल ये पता होना चाहिए कि हमारे भूपेश बघेल के नेतृत्व में रायपुर में ही इसका आयोजन किया गया था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यहाँ पे दोस्तों कई सारे राज्यों द्वारा और कई विदेशी देशों द्वारा भी जो है लोग आए थे और उन्होंने अपने अपने नृत्य को प्रस्तुत किया था। तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा और इसको एक बार देख के जाना ही जाना है। दोस्तों निम्न में से किस वैज्ञानिक को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 प्रदान नहीं किया गया है? डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर विनय कुमार सैकिया, डॉक्टर धीरज कुमार, डॉक्टर अनीश घोष। तो ये शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार टोटल कितने लोगों को मिला था? 11 लोगों को मिला था। उन 11 में से 3 आदमी तो इसमें हैं, लेकिन एक आदमी नहीं है जिनको यह पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया है। तो ये डॉक्टर धीरज कुमार है दोस्तों। ये इनको धीरज इन्होंने इनको दिया गया है कि अभी आप धीरज रखिए, आपको बाद में मिलेगा। तो डॉक्टर धीरज कुमार को नहीं मिला है, जबकि अमित सिंह, विनय कुमार सैकिया और अनीश घोष इन तीनों लोगों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। ये प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों खेल नर्सरी किस राज्य ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 का शुभारंभ किया है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या कर्नाटक? तो दोस्तों हरियाणा तो बहुत ही फेमस है और इस प्रश्न का उत्तर भी सही है कि हरियाणा जो है ये खेल नर्सरी योजना 2022-23 का इसने शुभारंभ किया है। ऑप्शन सी आपका पूरी तरह सही है। विश्व बैंक के अनुसार साल 2020 में निम्न में से किस देश की ग्रामीण आबादी लगभग शून्य थी? इस प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों। कुवैत, स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया और सी इजराइल। तो ये विश्व बैंक द्वारा ये डाटा जारी किया गया है। इसमें ग्रामीण आबादी बिल्कुल शून्य किसी की है तो वो कुवैत की है, जहाँ पे ग्रामीण आबादी बिल्कुल ना के बराबर है, लगभग शून्य है। ठीक है। चकमा शरणार्थी, अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चकमा शरणार्थी निम्न में से किस पड़ोसी देश से भारत आने वाले प्रवासी हैं? म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, चीन। तो ये हमारा पड़ोसी देश क्या इनके चारों तरफ बांग्लादेश के हमारे राज्य लगे हुए हैं। एक तरफ ये ऐसा है कि खाली जो है समुद्र से लग रहा है। ये जो है पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था और यही पूर्वी पाकिस्तान से अभी चकमा शरणार्थी जो है भारत आ रहे हैं। आखिर इनको वहाँ पे चैन नहीं मिल रहा है, या कि जो है एक मुस्लिम कंट्री है और वहाँ से मुस्लिम कंट्री ये बनी मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में जो है पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। और ये पूर्वी पाकिस्तान की अभी जो है प्रधानमंत्री कौन है? जो है शेख हसीना जुल्फो वाली जो है आपकी प्रधानमंत्री हैं। कहाँ की? बांग्लादेश की। इन्होंने हाल ही में भी जो है भारत की 4 दिवसीय यात्रा भी की है। ठीक है। तो ये जो है बांग्लादेश से आने वाले चकमा शरणार्थी हैं और इनको आप याद रखिएगा, ये जो है बांग्लादेश से यहाँ पे आ रहे हैं। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत सर्वाधिक है? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो पंजाब राज्य जो है दोस्तों 2011 की जनगणना के हिसाब से अनुसूचित जातियों का जो प्रतिशत है ये पंजाब राज्य में सर्वाधिक है। दोस्तों निम्न में से किस राज्य के आदिवासी लोग सरहुल त्योहार मनाते हैं जिसमें स्वस्थ और समृद्धि के लिए साल वृक्ष की पूजा की जाती है? तो अब हम ये जान चुके हैं कि साल वृक्ष की पूजा जो है सरहुल जनजाति के लोग करते हैं और किस लिए करते हैं? तो स्वास्थ्य एवं समृद्धि के लिए करते हैं। कहाँ के आदिवासी हैं दोस्तों? तो ये ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ये झारखंड के आदिवासी हैं जो ये जो है सरहुल त्यौहार मनाते हैं। छत्तीसगढ़ में भी सरहुल त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है। 2021 में देखिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ये किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो इनको जो पुरस्कार मिला है, क्या SDG प्रगति पुरस्कार, स्वाधीनता पुरस्कार, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण पुरस्कार या इंदिरा गांधी पुरस्कार? तो इनको SDG पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है? इन्हें पुरस्कार मिला है SDG प्रगति पुरस्कार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जुल्फो वाली को। ठीक है। 23 जुलाई 2021 में किस भारतीय अमेरिकी खिलाड़ी ने विंबलडन जूनियर पुरुष खिताब जीता दोस्तों? तो ये सिद्धांत बाथिया ऑप्शन है, समीर बनर्जी, आदिल कल्याणपुर, ध्रुव सुनीस। तो ये भारतीय अमेरिकी हैं। ठीक है। ये भारत के रहने वाले थे और भारत से वहाँ जाकर ये जो है समीर बनर्जी जो हैं ये जीत रहे हैं विंबलडन जूनियर पुरुष कप। समीर बनर्जी इसके विजेता हैं। दोस्तों 24वें प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। अगस्त
2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स पुरुष भाला फेंक रैंकिंग में किस स्थान पर थे। दोस्तों तो ये जो इनका स्थान है, आप बताइए, हमें तो दूसरा लग रहा है, आपके हिसाब से कौन सा है, पांचवा, सातवां, तीसरा? आइए देखते हैं आंसर क्या सही है। आंसर बिल्कुल सही है कि नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स पुरुष भाला फेंक रैंकिंग में दूसरे स्थान पर हैं। और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और आपने दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और बिल्कुल आपको 50 प्रैक्टिस सेट आपको जर्नल स्टडी के जो सब इंस्पेक्टर एग्जाम में 105 नंबर आपको दिलाने की पूरी तैयारी है। आप ज्वाइन कीजिए, आपको पूरा मजा आने वाला है। और हिम्मत नहीं हारना है, लगे रहना है, सत्य की भी जीत होगी। और हमें अपने सपनों को भी साकार करना है, अपने माता पिता के भी सपनों को साकार करना है। तो आइए इस प्रश्न का अगला जो है आंसर क्या है आपका, वह तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फारगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, मतलब दागो और भूल जाओ, जिसका जुलाई 2021 में DRDO ने सफल परीक्षण किया है, इसका नाम क्या है? SAMHO, MPATGM, HELINA हेलिना और SANT सेंट। तो दोस्तों DRDO ने जो फायर एंड फारगेट, ये हमारे हिसाब से MPATGM जो है ये लग रहा है। आप बताइए आपका क्या आंसर सही आ रहा है, ठीक है? आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों बिल्कुल आपका आंसर सही है कि ऑप्शन बी जो है MPATGM, इसे आप याद रखिएगा, यही है फायर एंड फारगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, इसे आप जरूर याद रखिएगा। दोस्तों जनवरी 2021 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसे तानसेन सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है? ये तानसेन सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। इसमें ऑप्शन ए है विद्याधर व्यास, डालचंद शर्मा, मंजू मेहता, सतीश व्यास। तो व्यास जी को तो हो सकता है मिला है, आप जो बताइए कि आपका आंसर क्या सही है। हमें तो सतीश व्यास लग रहा है, आप भी अपना आंसर टिक करें और बताएं कि क्या सही आंसर है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, सतीश व्यास जी को जो है तानसेन सम्मान 2020 मिला है और इसका सही आंसर भी यही है। दोस्तों भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 के लिए भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? 17.64, 20.98, 12% या 14.8%? आपका इसमें क्या राय है, आपका मत क्या है? भाई मेरा मत तो जा रहा है कि ऑप्शन ए इसमें सही है। आपके हिसाब से कौन सा सही है इसको बताइए। चलिए बिल्कुल ना परेशान हो, आप देखिए सीधे आंसर कि 17.64 जो 2001 से 11 के बीच में हमारी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है वो 17.64 है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। चलिए भारत के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए मूंगफली के उत्पादन में निम्न में से किस राज्य का योगदान सर्वाधिक है? बताइए। राजस्थान, पंजाब, गुजरात, झारखंड और इसमें मध्य प्रदेश भी ऑप्शन में आप ले लीजिए कि मध्य प्रदेश भी ऑप्शन में है। ऑप्शन आपका ई हो जाएगा ये, ठीक। तो आपके हिसाब से कौन सा है? हमारे हिसाब से तो गुजरात हमें लग रहा है। अब आपके हिसाब से कौन सा क्वेश्चन सही है? इसका आंसर क्या है कि 2020-21 के लिए मूंगफली के उत्पादन में निम्न में से किस राज्य का योगदान सर्वाधिक है? तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये जो है गुजरात है। वांगला उत्सव मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान, मेघालय, लद्दाख, उत्तराखंड। तो वांगला जैसा कि नाम से ही कुछ उल्टा सीधा टाइप का लग रहा है, ये मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन है जो आपको उल्टा सीधा थोड़ा सा दिख रहा है? ठीक है, वही इसका सही आंसर है। दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये कहाँ मनाया जाता है? मेघालय में, जहाँ पर मेघ हों बरसते वहीं पर मनाए जाते हैं वांगला उत्सव, ठीक है। आगे देखिए कि खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार साल 2019 के लिए वैश्विक चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान था? दूसरा, चौथा, तीसरा या पहला? तो हम चावल के उत्पादन, चूंकि अगर छत्तीसगढ़ में एग्जाम दे रहे हैं तो छत्तीसगढ़ को जो है धान का कटोरा भी कहा जाता है। तो इस धान के कटोरे में जो अगर छत्तीसगढ़ में ही धान का कटोरा है तो दुनिया भर में उत्पादन में हमारा क्या स्थान हो सकता है? तो हम पहले स्थान पे तो नहीं हैं, लेकिन दूसरे स्थान पे हम जरूर काबिज हैं। ये क्लास दोस्तों बेहद ही महत्वपूर्ण है। आपको हमारे चैनल पे दोस्तों हमारा टारगेट है कि आपको हम जीएस में 50 क्वेश्चन पेपर लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपको 1500 प्रश्न मिलेंगे। आप लगातार सीरियल से प्लेलिस्ट का हमारे अध्ययन करें और उसमें आपको ये क्लासेस मिल जाएंगे। उसके बाद सबसे बड़ा सेगमेंट आ जाता है सीजी जीके, छत्तीसगढ़ का जो जीके है पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम, इसमें 75 नंबर जो है 75 नंबर के क्वेश्चन आने हैं और जीएस में 105 नंबर के जो है प्रश्न आएंगे।
तो जीएस में 105 की तैयारी, उसके लिए 1500। और आपका छत्तीसगढ़ जो सीजी जीके हमारा है, ये सीजी जीके के लिए भी हम 50 प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं, जिसमें तैयारी होगी 75 नंबर आपको दिलाने की। और अगर आप हिंदी के प्रैक्टिस सेट, हिंदी में आपको 30 में 30 हम दिलाने की तैयारी करेंगे और 100% आपको मिलेगा। इसके लिए भी प्रैक्टिस सेट आपको चैनल पे लाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखें कि रीजनिंग वाला पार्ट, मैथ्स वाला पार्ट, इन दोनों पार्ट्स को छोड़कर जीके जीएस की जितनी तैयारी है दोस्तों, आपको हमारे स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 के यूट्यूब चैनल पर जरूर मिलेगी, ठीक है। तो आप इसको जरूर ज्वाइन कीजिए और ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए जो है आपसे मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और ये जो है आप जहाँ भी नियुक्त हों सब इंस्पेक्टर के रूप में, किसी भी बेगुनाह व्यक्ति को अपराधी बनाने की कोशिश आप नहीं करेंगे। सब इंस्पेक्टर बन रहे हैं तो सब इंस्पेक्टर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। कोई भी विवेचना आप कर रहे हैं और ज़्यादातर मामले लोग झूठे लिखाने की कोशिश करते हैं, तो झूठे मामलों को लोगों को फर्जी दोषी न बनाएं और घूसखोरी बिल्कुल नहीं करना है। ईमानदारी के साथ भारतीय नियम और कानूनों का पालन हमें करवाना है। इसलिए छत्तीसगढ़ पुलिस सब इंस्पेक्टर में आप ज्वाइन कीजिए और घूसखोरी को हर राज्य से, हर जगह से समाप्त करना है। आइए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और तैयारी में लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत।